कम्युनिटी रेडियो अवंतीपुरा, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन पेश करता है प्रोग्राम पेश कदम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोइन इकबाल और मैं हूँ सुहेल भट्ट। लेके पेश कदम का एक और शुमारा। हमारे आज के शुमारे में अवंतीपोरा में ट्रेजरी ऑफिस की शुरुआत, लोगों में खुशी की लहर। 10 दिसंबर को मनाया गया इंसानी हुकूक का आलमी दिन। वालिदैन से सलूक के आदाब। हमारे आज के कस्पेंड में हमने आपसे पूछा है कि आपको फेरन लगाना पसंद है। और अब पेश है मौज़ूआत की तफसील। सामाइन, कस्बे अवंतीपोरा जिला पुलवामा के एक अहम तिजारती मरकज के तौर पर उभर रहा है। यहाँ कई सारी तिजारती मरकज मौजूद हैं और यहाँ के गर्दनवा के इलाकों को तारीखी अहमियत भी हासिल है। इसके साथ साथ कस्बे अवंतीपोरा को सयाहती लिहाज से भी एक खास हैसियत है। गुज़श्ता महीने में कस्बे अवंतीपोरा में बढ़ती हुई तिजारती और सरकारी महकमों की सरगर्मियों के पेश नजर यहाँ एक ट्रेजरी ऑफिस का इफ्तिताह किया गया। तफसीलात नदीम शाह और शबीर जमा की तैयार करदा इस रिपोर्ट में। सामीन, वक्त की रफ्तार के साथ साथ इंसान मामूलात जिंदगी में भी तेजी लाता गया, तेजी ला रहा है और मजीद तेजी का ख्वाहां है। इंसान ने साइंस की बदौलत जिंदगी के हर शोबे में तरक्की के मनाजिल को अबूर किया है। इस सिलसिले में रेडियो, टेलीविजन, कंप्यूटर और इंटरनेट को मिसाल के तौर पर पेश किया जा सकता है। दूसरी तरफ इंसान की आबादी में भी हर गुजरते दिन के साथ इजाफा होता जा रहा है। नतीजे के तौर पर तामीरात का न थमने वाला सिलसिला भी जारी है और नए इलाके, नई कॉलोनियां, नए शहर, नए अजला और नए कस्बे वजूद में आते जा रहे हैं। इन्हीं कस्बों में से एक कस्बा कस्बे अवंतीपोरा है। जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा का ये कस्बा श्रीनगर के जनूब में कोई 20-22 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है। तारीखी लिहाज से अवंतीपोरा की अपनी मुनफरिद अहमियत है। पुराने जमाने में राजा अवंती वर्मन का मस्कन इसी कस्बे में हुआ करता था। यहाँ आज भी पांडवों के वो पत्थर मौजूद हैं जो उस जमाने के लोग अपनी तामीरात के लिए इस्तेमाल करते थे। यहाँ के रूहानी बुजुर्गों में हजरत सैयद हसन मंतकी रहमतुल्लाह अलैह का नाम काबिल जिक्र है। बहरहाल इस कस्बे और इसके गिरदो नवा में रिहाइश पजीर आबादी के एक बड़े हिस्से को जरूरियात जिंदगी की तमाम तर सहूलियात फराहम करने के लिए सरकारी सतह पर धीरे धीरे से ही सही लेकिन काम जारी है। इसी सिलसिले की एक कड़ी के तहत कुछ ही वक्त पहले यहाँ एक ट्रेजरी ऑफिस का बाज़ाब्ता आगाज किया गया, जो कि यहाँ के लोगों और खासकर सरकारी दफ्तरों में नौकरी करने वाले अशखास का एक दीरीना मुतालबा था, क्योंकि इलाके में ट्रेजरी ऑफिस न होने के पेश नजर उन्हें दफ्तरी तवालत के दुश्वार गुजार मराहिल से गुजरना पड़ता था। इस ट्रेजरी ऑफिस के हवाले से हमने अकाउंट्स ऑफिसर अब्दुल करीम से बात की। वो कहते हैं, अब्दुल करीम भट्ट, अकाउंट्स ऑफिसर। ट्रेजरी खुले और इनाग्रेशन 24 अक्टूबर 2012 फंक्शन गई स्टार्ट 1 नवंबर पे तत पे सारी रेसीट्स 23 ड्राइंग ऑफिसर्स बीम फूड एंड सप्लाईज के दफ्तर ना मतलब सेंटर्स तम कैश पेमेंट चालू ये लोगन मिलो फायदे गो वेस्टेज ऑफ टाइम ये पे इस्लामाबाद खसन नत पे पुलवम खसन नत ग पापोर ये इलाकस नूरपोर यप हरी परी गांव गो नजदीक में कन्वीनियंट गो
टाइम वेस्ट गसान तो योर आव नूरपोरा अत एरिया मज ऑफिस अत एरिया मज गई हुमन ट्रेजरन गो लोड कम तत ज्यादा अजाब ग मतलब वर्क लोड ज्यादा अत मतलब प्रॉब्लम तन दोन दोन प्राब्लम चौन दोन प्राब्लम गवर्नमेंटस फायदे स्टाफ स्ट्रेंथ ट्रेजरी अफसर अकाउंट्स अफसर बे अकाउंटेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ ट्रेजरी वन ऑडिटर्स अकाउंट असिस्टेंट लेज बे नाइट चौकीदार बे कैशर अवंतीपोरा के इस ट्रेजरी ऑफिस पर 23 ड्राइंग ऑफिसर्स ट्रांजैक्ट करते हैं, जिन्हें पहले या तो पुलवामा और अनंतनाग या फिर पांपोर जाना पड़ता था, लेकिन अब उन्हें बेहद सहूलियात मुयस्सर हुई हैं। एक अंदाजे के मुताबिक यहाँ से हर महीने 10 करोड़ रुपयों के ट्रांजैक्शंस किए जाएंगे। दीगर दफातर के मुलाजमीन ट्रेजरी ऑफिस के कयाम के बाद महसूस क्या करते हैं और उनके मुताबिक इस कदम के कितने समरावर नताइज बरामद होंगे, हमने बात की इलेक्ट्रिक सब डिवीजन अवंतीपोरा के एक जूनियर इंजीनियर से। मेरा नाम है शबीर हसन, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिक सब डिवीजन अवंतीपोरा। ट्रेजरी के यहाँ आने से हमें बहुत बेनिफिट मिला है, जैसे कि हमारे एम्प्लॉइज को जो ये पेमेंट वगैरह होती थी वो एडजस्ट करने के लिए पांपोर जाना पड़ता था, त्राल जाना पड़ता था, बिजवारा जाना पड़ता था। अब तो बिल्कुल वो प्रॉब्लम है नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल इनका पर्सनल फेयर भी जाता था, बाकी चीजें भी जाती थी, वो कभी कभी मिलता भी नहीं था इनको फिर गवर्नमेंट की तरफ से। अब तो वो प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि पास में ही है ट्रेजरी और हम इजीली एडजस्ट भी कर पाते हैं और बहुत जल्दी काम हो जाता है हमारा। पर्टिकुलरली पीडीडी अवंतीपोरा की तरफ से मैं ये कह सकता हूँ कि हमें बहुत फायदा। मकामी लोगों ने भी सरकार के इस इकदाम की काफी सराहना की है। वो कहते हैं कि ट्रेजरी के अलावा और दीगर कई दफ्तरों के कयाम के बाद अवंतीपोरा के लोगों को बेशुमार फायदा मिला है। सनावला सूफी पेंशन स्टेट मतलब मुलाजिम रिटायर गसान तिमन ट्रेजरी में फायदे मंडन पंडन हर कह आय फायदे। बिल्कुल ये प्लान बन वोरा अम सत बड़ फायदे आव ट्रेजरी इलाकस क्या इलाक बोड़ यपर ये फायदे अम बिल्कुल कह करान यूनिवर्सिटी पे लफदो यूनिवर्सिटी तहसील दिन मगर ट्रेजरी वो सठा फायदे इलाकस वो सठा ट्रेजरी फायदे क्या पे पांपर तत पे प्यार रोपये भरने या रिटायर ज्यादा पे पांपर ग मतलब ये क्लुक बैंक ब्रोट पे बैंकस पे अगर कह चेक कर दस्तखत कड़ी पे पांपर कर दस्तखत पे बैंक बोड़ बैंक खुल के जम्मू कश्मीर बैंक अमुक सत फायदे इलाकस बड़ सठा फायदे वो इलाकस। गो की सरकारी तौर से शुरू किए गए मुख्तलिफ दफ्तरों के क़याम का मकसद लोगों को राहत पहुंचाना होता है, ताहम ये मकसद तब जाके ही पूरा हो सकता है जब इन दफ्तरों के मुलाजमीन तनदेही के साथ काम करेंगे। नहीं तो दफ्तर अपनी जगह, लेकिन लोगों के लिए इसका होना या न होना एक ही मायने रखता है। इस सिलसिले में टाउन एरिया अवंतीपोरा को मिसाल के तौर पर पेश किया जा सकता है। आप फेसबुक पे हैं? हम भी हैं। पेश कदम का फेसबुक पे अपना एक्सक्लूसिव पेज है। आप इस पेज को ज्वाइन कर सकते हैं और अहम मसलों पे तज़किरा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पेश कदम के पिछले शुमारे नहीं सुन पाए या आप उन्हें दोबारा सुनना चाहते हैं तो आप इस पेज पर वो सब सुन सकते हैं। तो आपसे मुलाकात होगी पेश कदम के पेज पे। सामाइन 10 दिसंबर को दुनिया में ह्यूमन राइट्स डे यानी इंसानी हुकूक का आलमी दिन मनाया गया। इस हवाले से दुनिया के तूलो अर्ज में सेमिनारों का इनेकाद किया गया, जिनमें इस दिन की अहमियत को उजागर किया गया। इस दिन के हवाले से मजीद जानकारी दे रहे हैं निसार अहमद। 10 दिसंबर को इंसानी हुकूक का आलमी दिन मनाया गया।
इस सिलसिले में दुनिया भर में तकरीबात का एहतमाम किया गया था और इस मौजू के हवाले से लंबी लंबी तकारीर की गए और इस दिन की अहमियत के हवाले से बात को सामने रखा गया। लेकिन इस सब के बावजूद इंसानी हुकूक के हवाले से गंगा उल्टी बहती हुई नजर आ रही है। देखा गया है कि इंसान तौसी पसंद है और दूसरों के हुकूक पर शब खून मारने में उसे मजा आता है। इंसान की इसी तौसी पसंदी को मद्देनजर रखते हुए 1945 को पहली बार अक़वाम मुत्तहिदा के मेंबर ममालिक को इंसानी हुकूक को आलमी सतह पर वज़ाह करने और अमलाने की जरूरत महसूस हुई और ये महसूस किया कि हर इंसान को बुनियादी आज़ादी मैसर होनी चाहिए। इंसानी हुकूक को वज़ाह करके इंसानी हुकूक का आलमी मुआहदा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स सामने आया, जिस पर अक़वाम मुत्तहिदा के सभी मेंबरान ने दस्तखत किए। ये मुआहदा 1948 को 10 दिसंबर के दिन से नाफिज अमल हुआ। इस आलमी मुआहदे में पहली बार इस बात की वजाहत की गई कि सभी लोगों और सभी ममालिक को इंसानी हुकूक के एक मुसावी ज़ाब्ते की जरूरत है। इस मुआहदे में इंसान के सियासी, समाजी, इक्तिसादी और तमदनी खुद पसंदी को बुनियादी हुकूक तस्लीम किया गया और वाज़ेह किया गया कि सभी इंसानों को बिना किसी ऊंच नीच, मजहब व मिल्लत, रंग व नस्ल अमन से जिंदा रहने का हक, एक सेहतमंद माहौल में अमन से रहने का हक और जमीनी वसाइल को यकसा तौर पर इस्तेमाल में लाने का हक हासिल है। इसी आलमी मुआहदे में पहली बार इंसानी जिंदगी, आज़ादी और शख्सी तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया गया। 1966 में बैनुल अक़वामी सतह पर अक़वाम मुत्तहिदा के मेंबरान के दरमियान इक़्तिसादी, समाजी और तमदनी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ पर एक और मुआहदा तय पाया, जिसमें तालीमी, सकाफती और इत्तलाती मैदानों में इंसानी हुकूक के ज़ाब्ते वज़ा किए गए। 1976 में सिविल और सियासी हुकूक के खातिर एक मुआहदा तय हुआ, जिसमें हर इंसान को जिंदा रहने, वोट देने, शादी करने और हुकूमत साजी में हिस्सा लेने का हक दिया गया। 1981 में एक और मुआहदे में औरतों को कई हुकूक के साथ वोट देने का भी हक दिया गया। इंसानी हुकूक के हवाले से बुनियादी बात यह नहीं कि आलमी मुआहदों या मुख्तलिफ ममालिक के आइनों में उनको कौन सी जगह दी गई है, बल्कि बुनियादी बात यह है कि मुख्तलिफ ममालिक में इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किस अंदाज से और किस कदर किया जाता है। इंसानी हुकूक के नाम पर दुनिया भर में इंसानों पर मुजालिम छाए जाते हैं। भाई भाई के साथ, हमसाया हमसाये के साथ और दोस्त दोस्त के साथ बुरा सलूक करने में फख्र महसूस करता है। एक खत हमें मिला है तबस्सुम की जानिब से। आपने अपनी जगह का नाम नहीं लिखा है। प्रोग्राम को बेहद पसंद करती है। उन्होंने खत में लिखा है कि प्रोग्राम के बेशतर सेगमेंट्स को मैं पसंद करती हूँ, जिनमें से कवर स्टोरी, कथपेंड और ऐसे मौज़ूआत जो समाजी मसाइल पर मबनी होते हैं। आपने ये भी लिखा है कि आप जो प्रोग्राम में कभी कभी गीत सुनाते हैं वो इंतखाब भी उनको पसंद आता है, लेकिन आज उन्होंने एक फरमाइश भेजी है। किस चीज की? आप एक फिल्मी गीत सुनना चाहती है। फिल्म का नाम है दिल है तुम्हारा। तो आइए सुनते हैं इस फिल्म से लिया गया ये गीत। कभी हंसना है, कभी रोना है, जीवन सुख दुख का संगम है। कभी पतझड़ है, कभी सावन है, ये आता जाता मौसम है। कभी हंसना है, कभी रोना है, जीवन सुख दुख का संगम है। कुछ जीने की मजबूरी है, कुछ इस दुनिया की रस्में हैं, कुछ दिन हैं खोने पाने के, कुछ वादे हैं, कुछ कस्में हैं। एक बेचैनी सी हर दम है, जीवन सुख दुख का
संगम है। कभी पतझड़ है, कभी सावन है, ये आता जाता मौसम है। सोता है आंचल के तले, कोई दिल ममता को तरसता है। कहीं मायूसी की धूप खिली, कहीं प्यार ही प्यार बरसता है। कभी दर्द है तो कभी मरहम है, जीवन सुख दुख का संगम है। कभी हंसना है, कभी रोना है, जीवन सुख दुख का संगम है। गुजरे हुए लम्हों की यादें हर बात हमें तड़पाती हैं। एक साया बन के आती हैं, एक साया बन के जाती हैं। एक तन्हाई का आलम है, जीवन सुख दुख का संगम है। कभी पतझड़ है, कभी सावन है, ये आता जाता मौसम है। कभी हंसना है, कभी रोना है, जीवन सुख दुख का संगम है। इस्लामिक यूनिवर्सिटी में अब सेमेस्टर एग्जामिनेशन शुरू होने को हैं और अगले 2-1 दिनों में मुख्तलिफ शोबों में तालिब इल्मों को इम्तिहान में बैठना होगा। इसलिए तमाम तालिब इल्मों को इम्तिहानात के लिए पूरी तरह तैयार रहना चाहिए ताकि साल भर की कमाई का बेहतर समर मिल सके। इस वक्त आप सुन रहे हैं कम्युनिटी रेडियो अवंतीपुरा, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पेशकश। पेश कदम। सामाइन, अल्लाह ने इंसान को बेशुमार नेमतों से नवाजा है और इन्हीं नेमतों में एक बड़ी नेमत है वालिदैन। वालिदैन हमारे लिए क्या कुछ नहीं करते, वो अपने बच्चों के लिए हर छोटी बड़ी तकलीफें खुशी खुशी सहते हैं। बच्चों को वालिदैन के साथ सलूक से पेश आना चाहिए। इस हवाले से मजीद जानकारी दे रही है हिना ताज। माँ बाप के साथ अच्छा सलूक कीजिए और इस हुस्न की तौफीक को दो जहां की सादत समझें। खुदा के बाद इंसान पर सबसे ज्यादा हक माँ बाप का ही है। बच्चे वालिदैन ही की परवरिश और निगरानी में पलते बढ़ते और शऊर को पहुँचते हैं
और वो जिस गैर मामूली कुर्बानी, बेमिसाल जांफशानी और इंतहाई शफकत से हमारी सरपरस्ती फरमाते हैं, इसका तगाजा है कि हमारे दिल का रेशा रेशा उनका शुक्रगुजार हो। यही वजह है कि खुदा ने अपनी शुक्रगुजारी के साथ साथ उनकी शुक्रगुजारी की ताकीद फरमाई है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिदमत वालिदैन को जिहाद जैसी अजीम इबादत पर भी तरजीह दी और एक सहाबी को जिहाद में जाने से रोककर वालिदैन की खिदमत की ताकीद फरमाई। माँ बाप को हमेशा खुश रखने की कोशिश कीजिए और उनकी मर्जी और मिजाज के खिलाफ कभी कोई ऐसी बात न कहनी चाहिए जो उनको नागवार हो, बिलखुसूस बुढ़ापे में जब मिजाज में चिड़चिड़ापन आ जाता है। रेडियो इश्तिहारबाजी का एक बेहतरीन जरिया है। क्या आप अपनी तिजारत को चार चार लगाना चाहते हैं? तो आइए और पेश कदम में ऐड दीजिए। हमारा पता है डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अवंतीपोरा। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है पेशकदम PESHKADAM@gmail.com। करीब करीब हमारे प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल होने को आया है, लेकिन आपसे इजाजत लेने से पहले सुनते हैं हमारा आज का कथपेंट सेगमेंट। आज हमने आपसे पूछा है कि आपको फेरन लगाना पसंद है? मेरा नाम कार है। यहाँ फेरन होना चाहिए एक्चुअली, क्योंकि ये हमारा एक तो कश्मीरी कल्चर है और इस यहाँ की ठंड की वजह से जैकेट वैकेट उतना काम नहीं करती जितना फेरन दे सकती है काम। और कांगड़ी भी होनी चाहिए, क्योंकि ये तो पहले से आया, हमारे पुरानों से ही आया ये कांगड़ी का ये, तो जिसकी वजह से हमको थोड़ी गर्मी में। Yes, I like to wear फिरन। सर्दियों में फिरन की बहुत ज्यादा अहमियत होती है। ठंड जब काफी लगती है तो फिरन, आप एक ही फिरन पहन लो तो काफी गर्मी हो जाती है, वरना ऐसे स्वेटर्स पहनने पड़ते हैं, जैकेट्स अलग से। फिरन में काफी कंफर्टेबल भी रहती हूँ मैं, और मुझे काफी अच्छा भी लगता है फिरन पहना, क्योंकि ये हमारा कल्चर भी। फेरन एक तरह से कश्मीर का रिवाज है, मुझे बहुत पसंद है फेरन लगाना, लेकिन हमें सबको चाहिए कि फेरन लगाए। दैट्स आवर कल्चर। फेरन जरूरी आज ये वंद खतर क्या फेरन कांगर तक अगर फेरन कांगर तपो पे कमरस मज बिहित टीवी गसन चलान कुछ मज से बेहनस। आई लव फेरन।
करार हुसैन। बेसिकली जो ये फेरन है उससे बहुत ज्यादा गर्मी मिलती है, उतनी गर्मी ना जैकेट से मिलती है ना किसी और से। फेरन के नीचे कांगड़ी भी होनी चाहिए थी साथ मेरे हिसाब से, जिसकी वजह से हम गर्म रह पाते और विंटर्स में भी यूनिवर्सिटी आ सकते हैं। हम एग्जाम में भी लिख नहीं सकते क्योंकि सर्दी होती है। अगर ये कांगड़ी वांगड़ी साथ होती तो थोड़ी सी गर्मी भी कर लेते और आसानी से लिख भी सकते थे। My name is ताहिर मोहम्मद भट्ट। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर फेरन होना चाहिए क्योंकि फेरन से तकरीबन काफी गर्मी मिलती है। जैकेट लगाने से भी उतनी गर्मी नहीं मिलती है, नुकसान भी होता है। फेरन के अंदर कांगड़ी भी होनी चाहिए तो वो भी उससे भी अच्छा है। बहुत ठंड होती है, ये कश्मीरी कल्चर भी है यहाँ पर, मतलब कश्मीरी कल्चर भी हमारा। फेरन हमारी तहजीब व तमद्दुन का एक हिस्सा है। फेरन पहना हमारे समाज में बहुत ही सालों से एक रिवाज चलता आ रहा है और मुझे फेरन पहनना बहुत पसंद है। फेरन का एक और बहुत अच्छी बात है कि इसमें हम कांगड़ी आराम से सेक सकते हैं, जिससे हमें काफी गर्मी होती है। इसके साथ ही पेश कदम का हमारा आज का शुमारा खत्म हुआ। सुहेल भट्ट, मोइन इकबाल और प्रोग्राम की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। अभी आप सुन रहे थे कम्युनिटी रेडियो अवंतीपोरा, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पेशकश पेश कदम। चले